सुप्रभात। आइए आज हम दशम वर्ग के जो हमारा दशम जो वर्ग है, दशम वर्ग के प्रथम पाठ जिस पाठ का नाम है मंगलम, जिस पाठ का नाम है मंगलम। मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी। मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी। तो देखिए इस पाठ में जो चीज पढ़ानी है आप लोगों को, उसको हम पढ़ाएंगे। थोड़ी सी व्याख्या है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, जो कि हमारे पाठ से ये अवतरित किया गया है। ये पाठ से व्याख्यातित किया गया है। ये पाठ से व्याख्यातित किया गया है। तो देखिए इस पाठ में जो मंगलम पाठ हमारा जो है उसमें श्लोक है, उसमें थोड़ी सी पाठ से जो व्याख्या उसको हम पढ़ा रहे हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांत प्रकटयन्ते। जो हमारा उपनिषद है, ये प्रस्तुत पाठ जो है, इसमें 5 श्लोक जो है वो विभिन्न उपनिषदों से संकलित है, जिसमें सर्वतः परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते, तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनसितम अचास्ति, स एव सर्वेषां तमसा परम लक्ष्यम। अस्मिन् पाठे परमापरम उपनिषदम पदात्मका पंचतंत्र पंचमंत्र संकलित सन्ति। देखिए ये हमारा प्रस्तुत पाठ जो है मंगलम, उसमें पांच मंगल स्त्रोत है जो कि हमारे उपनिषद से ही संकलित किए गए हैं। और जो 5 चीज है उस चीज को हम जान लेते हैं। इन 5 श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान संसार के आधार सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य रूप ईश्वर की वंदना की गई है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। इन उपनिषदों में परम ब्रह्मा परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। इन उसी महान ईश्वर के द्वारा संसार का संचालन होता है। ये हमारे जो ईश्वर है, इन्हीं के हाथ में हम सभी की डोर है, जब मर्जी जहाँ वो रोक सकते हैं। इसलिए सारे संसार के संचालन कहा गया है किसको? तो ईश्वर को। और उपनिषद शब्द से देखिए, उपनिषद शब्द से जो हमारा उपनिषद शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है उप और दूसरा है धन निषद। ये दोनों को मिलाकर के उपनिषद का मतलब होता है उपदेश। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है उपदेश। और गुरु के समीप शांति चित्त बैठकर अविद्यानाशक पाप मुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद ज्ञान गुरु से सुना गया उसे ही उपनिषद कहते हैं। एक और बात समझ लीजिए कि गुरु के पास बैठकर शांत चित्त से अज्ञान रूपी विद्या और अशांति रूपी विद्या को जो हम ग्रहण करते हैं और हमारा मन जो नहीं लगता है और वो गुरु हमें सच्चे रास्ते पे ले जाते हैं, तो उसी को हम उपनिषद कहते हैं। यानी दूसरों के द्वारा सुनी गई निषद को उपनिषद कहते हैं, जिसका मतलब हो गया उपदेश। और ये देखिए कि ये इनमें हमारे सुख दुख, व्यक्ति की निरपेक्ष भाव में कर्म करने, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि में सम्मान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति की सलाह दी गई है। कारण यह है कि संसार नाशवान है, सिर्फ ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। ये सारा संसार हमारा क्या है? एक दिन मिट जाएगा। इसलिए सांसारिक नाशवान में हम लोग भी आएंगे। और सही बात है कि संसार नाशवान है और एकमात्र संचालन करने वाले ईश्वर ही हैं, इसलिए ईश्वर सत्य माने जाते हैं। जीव का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचार द्वारा नदी की भांति ब्रह्म रूपी
ब्रह्म रूपी सागर में समाकर ईश्वर से मिलकर एकाकार हो जाता है। तो देखिए, आइए इसके प्रथम जो श्लोक है उसको हम पढ़ाते हैं। श्लोक क्या दिया है उसको भी हम लोग देख ले, जिसमें दिया है हिरण्येन पात्रेण सत्यासपीहितं मुखं सत्यं तत्त्वं कुशन्नावृणो सत्य धर्माय दृश्यते। सबसे पहला तो इसका शब्दार्थ भी आप लोग लिख लीजिए। हिरण्मयेन यानी हिरण के सोने सा, हिरण्मयेन यानी सोने सा, और पात्रेण यानी आवरण से, पात्रेण यानी आवरण से यानी ढका हुआ, आवरण से, और है सतस्य यानी सत्य का, सतस्य यानी सत्य का, और दिया है सतस्य यानी सत्य का, मुखम यानी मुख से, अपीहितम यानी मुखम यानी मुख से, मुखम यानी मुख, अपीहितम यानी ढका हुआ, अपीहितम यानी ढका हुआ, और है अपीहितम यानी ढका हुआ, दृष्टि यानी प्राप्ति के लिए, दृष्टि यानी प्राप्ति के लिए, और दिया है विद्वान कुशल यानी विद्वान, और आपावृणो यानी त्याग करें। तो देखिए, ये हमारा शब्दार्थ है जो मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक से लिया गया है। ये हमारा शब्दार्थ है, उसको आप लोग याद करेंगे। शब्दों का अर्थ जो निकलता है उसी को हम लोग शब्दार्थ कहते हैं। तो आइए इसके प्रथम श्लोक का अर्थ भी हम लिख दें और फिर देखते हैं प्रथम श्लोक का अर्थ क्या है। इसमें श्लोक जो दिया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यासपीहितं सुखम, यानी हे प्रभु, सत्य का मुख हमेशा सोने के पात्र से ढका हुआ है। श्लोकार्थ 1, हे प्रभु, सोने का मुख, सोने का मुख, हे प्रभु सत्य का मुख, हे प्रभु सोने का मुख नहीं, सत्य का मुख हमेशा सोने के पात्र से, सोने के पात्र से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग दे, माया मोह का त्याग कर दे, त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति, तभी सत्य की प्राप्ति, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है।
देखिए, ईश्वर है जो हमारे जो है वही चाहेंगे तो हम अपनी मोह माया रूपी जो जी हमारा जो सत्य की प्राप्ति होने के लिए जो होता है उसको हम त्याग कर सकते हैं। हमारा जो प्रस्तुत पाठ है मंगलम पाठ से संकलित प्रथम पद जो है, प्रथम श्लोक उसी से अवतरित किया गया है, जिसमें ये उपनिषद से लिया गया श्लोक है, जिसमें इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। इस श्लोक में सत्य के विषय में कहा गया है, संसारिक मोह माया के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य को प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य का प्रकार सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत आवश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परमात्मा रूपी परमेश्वर से साक्षात्कार हो सको और अर्थात जीव प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण से मुक्त हो सके। यदि हम अपने मोह माया से जकड़े रहेंगे तो हम प्रभु से मिल नहीं पाएंगे और प्रभु से हमारा संपर्क भी नहीं हो पाएगा। इसलिए